हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि कल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, जो कि 78 साल पूरे हो चुके हैं। 2025 में 79 ईयर हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में हर एक आदमी, हर एक मनुष्य स्वतंत्र तो हो चुका है? वैसे तो स्वतंत्रता का मापदंड बहुत विराट है। बहुत तरह तरह की स्वतंत्रता इंसान को चाहिए। जैसे कि भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, तो उसी तरह हर एक समय पर अलग अलग स्वतंत्रता प्रभावी होती है। कई तरह की स्वतंत्रता है। इमोशनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इकोनॉमिकली फ्रीडम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रीडम है वह स्पिरिचुअल फ्रीडम है, जो सबसे अल्टीमेट और आखिरी फ्रीडम समझ सकते हैं। जीवन में जन्म मरण से मुक्ति, यह स्पिरिचुअल फ्रीडम होता है। आध्यात्मिक रूप से जन्म मरण से मुक्ति, इसे स्पिरिचुअल फ्रीडम कहते हैं। कि मनुष्य इस देह से, इस मन से, मन के बंधनों से, कर्मों से, जो इमोशनली आदान प्रदान है, भावनाओं से, ये जो फ्रीडम है, यह अल्टीमेट फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब फ्रीडम देर सवेर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जब भी आपको फ्रीडम आता है तो फ्रीडम के साथ बंधन भी उसी तादाद में आते हैं। यहाँ हमें लगता है भारी तरीके से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम फ्रीडम हमें मिल गया, लेकिन उसको बैलेंस करना या उसे एक सम्यक तरीके से लेना भी वह भी एक तरह का माइंडसेट है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहे हैं, लग्जरी में जी रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन क्या वह सुख सुविधा आपके मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, इसको अपग्रेड कर रही है, या आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके मेंटल स्टेट को डिग्रेड कर रहा है? ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं, आपको हर एक सुख सुविधा आपके पास उपलब्ध है और उनसे आपको, उन सुविधाओं से आपके इनर सोल में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये तो आप सम्यक मार्ग में चल पड़े हैं। अगर आपका सोल का, आपका स्वयं का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपके माइंड का, आपके शरीर का, आपके स्वभाव में अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका वो फाइनेंशियल फ्रीडम, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपको रोज़ रोज़ की जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, या जो एक कलह है जो एक आम आदमी महसूस करता है, आप उससे मुक्त हो चुके होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता है उसके पास एक आत्मिक स्वतंत्रता भी हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है जिसके पास आत्मिक स्वतंत्रता है वह हर एक चीज़ से मुक्त हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, क्योंकि अब उसके जहन में ऐसी कोई लालसा, ऐसी कोई जिज्ञासा, ऐसी कोई चाह नहीं बची कि उसे कुछ पाना है, कुछ करना है, कहीं जाना है। जो जहाँ है, जैसा है, वहीं खुश है, ये उसके जहन में गहरी भावना रहती है। तो एक कहानी से समझते हैं कि आध्यात्मिक फ्रीडम क्या होता है। एक दफ़े की बात है, एक गांव में साधु महात्मा रहते थे और उनके पास कई तरह के शिष्य आना जाना करते थे। तो एक दफ़े एक शिष्य ने सुनहरे कलर की चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया, जो साधु थे उनके पास छोड़ गया। वह साधु महात्मा बड़े विद्वान थे, वह अपने चेतना के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके थे। वह उस सुनहरी चिड़िया को लाके अपने पास में, जहां वो बैठा करते थे, वहां उन्होंने रख दिए। अब वह ख्याल में आया कि इसे खाना पीना, दाना पानी डालता हूँ, फिर इसे मैं मुक्त कर दूंगा। तो उसे हर चीज़, उसे खाना देते, उसे दाना डालते, पानी देते, उससे बातें किया करते, उस चिड़िया को अच्छी अच्छी मुक्ति की कहानी सुनाया करते। लेकिन अब वो चिड़िया कई सालों से उस पिंजरे में बंद थी, वह उड़ना भूल चुकी थी। अगर मान लीजिए आप वर्षों से चल नहीं रहे, तो आपके जो पैर हैं, आपकी जो थाइज हैं, वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्या पता ऐसा भी वक्त आ सकता है कि वह चलना भूल जाएं और आप चल ना पाएँ।
क्योंकि जिस भी गतिविधि में मनुष्य रहता है, अगर वह करते रहे, जैसे शारीरिक गतिविधि है, अगर वह करते रहे तभी उसमें ऊर्जा प्राप्त रहेगी, वरना वो धीरे 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 वहाँ से ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और एक दिन वह निष्क्रिय हो जाएंगी। तो ऐसे ही वह चिड़िया भी बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो गई थी। फिर वह साधु रोज़ उस चिड़िया को दाना डालते और शाम के वक्त उसे पिंजरे का जो दरवाज़ा रहता उसको खोल देते ताकि ये चिड़िया उड़ जाए। रोज़ चिड़िया उस पिंजरे के दरवाजे के पास आकर बैठती और वापस चली जाती। एक दिन आकर साधु बैठते हैं, उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं रोज़ पिंजरा खोलता हूँ, रोज़ दरवाजे के पास आती है और रोज़ अंदर चली जाती है। तो वह चिड़िया कहती है मुझे यहाँ पे हर सुख सुविधाएं हैं, रात को मैं शांति से सोती हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता कि कोई मुझे खा जाएगा या मुझे कोई दबोच लेगा, मुझे यहाँ खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर तरह की सुख सुविधा है। तो मुझे ये पिंजरा भी बहुत सुख देता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, कहाँ मैं झंझट करूँ, बाहर की दुनिया में न जाने कैसे कैसे पक्षी होंगे जो मुझे दबोच लेंगे। अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं रही, मैं बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो चुकी हूँ। तो वह साधु महात्मा उसकी भावना समझते हैं कि वह निष्क्रिय हो गई और फिर मन ही मन वह दो विचार करते हैं। एक ये कि ऐसी आज़ादी का कोई मतलब नहीं जहाँ डर और संताप और एक साहस न हो, ये आज़ादी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और दूसरी बात ये सोचते हैं कि चिड़िया जहाँ है जैसी है उस पिंजड़े में भी अत्यंत सुकून में और आनंदित है। उसके मन में ये भाव आता कि ये पिंजरा उसके लिए कैद खाना है, तो अवश्य वह बंधन में महसूस करती, वो पिंजड़े में रहकर भी बंधन में नहीं है। तो ये वह संत महात्मा के मन में ख्याल आता है कि ये चिड़िया मुक्त हो चुकी है, ये चिड़िया बिना मुक्त हुए पिंजरे के अंदर ही मुक्त हो चुकी है। ये बात वह साधु कभी भी उस चिड़िया के दरवाजे को बंद नहीं करते। चिड़िया आती, थोड़ा बहुत टहलती, वापस उस पिंजरे में जाके बैठ जाती। चिड़िया को भी साधु का संग साथ बहुत प्रिय लगने लगा था। रोज़ उस चिड़िया को कहानी सुनाते और वो रोज़ चिड़िया खिलखिलाती, मुस्कुराती, दाना चुगती, रोज़ वहाँ दरवाजे पे आकर आती और वापस वो अपने अंदर चली जाती। तो इस तरह साधु इस कहानी से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में आज़ादी का ख्याल है, इसका अर्थ ही यही है कि आप मुक्त नहीं हैं, आप बंधनों में बंधे हैं। अगर आप मुक्त होते या आपके मन में कोई भी ऐसी बात होती तो आप कभी भी उन बंधनों को महसूस नहीं कर पाते। फिर एक दिन वह जो चिड़िया को छोड़ गया था वही आता है। तो वो साधु से पूछते हैं कि ये चिड़िया का दरवाज़ा आपने खुला क्यों रखा है। तो साधु कहते हैं कि मैंने इसे आज़ाद कर दिया है कि ये बाउंडेशन क्यों रखना, ये जैसे हम मनुष्य शरीर के, मन के, मोह माया के, धन के, हर चीज़ के बाउंडेशन में बंधे हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, एकदम सुदृढ़ जंजीरों में बंधे हैं, इसे निकल पाना हमें बहुत मुश्किल महसूस होता है। तो क्यों इस चिड़िया को भी बंधन में रखना। मैंने रोज़ इसका मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, बट ये चिड़िया है कि उड़ने को ही राज़ी नहीं होती है, वापस जाकर बैठ जाती है। तो वो साधु महात्मा उसे समझाते हैं कि ये बिना मुक्त हुए भी चिड़िया मुक्त हो चुकी है, इसे यह पिंजड़ा महसूस नहीं होता, ये इसको अपना आशियाना महसूस होता है। इससे यही अर्थ निकलता है कि आप जहाँ हो, जैसे भी हो, चाहे आप बाहर में कितने ही स्ट्रॉन्ग जंजीरों में बंधे हुए हो, अगर आप फिर भी मुक्त महसूस करते हैं तो सच में आप मुक्त हैं। इसके लिए ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना, ना इकोनॉमिकल फ्रीडम होना, ना ही इमोशनल फ्रीडम होना, बस आपके अंदर अंतस चेतना में एक मुक्ति का भाव होना कि आप जहाँ हो, जैसे हो, वो परम स्वतंत्रता की एक निशानी है। आप जहाँ हो, जैसे हो, परम मुक्त हो, क्योंकि हर चीज़ हासिल की जा सकती है, लेकिन अंतस मुक्ति, अंतस खिलावट तभी आपको महसूस होंगी जब आप हर एक बंधनों से ऊपर उठ गए होंगे, आप हर जंजीरों को काट दिए होंगे। सबसे बड़ा जंजीर हमारा मन है, हमारा गुस्सा, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। अगर जब तक आप मन के बंधनों को काटते नहीं है, मोह माया से छूटते नहीं है, तब तक आप असल में बंधन में हैं। चाहे आप खुले आकाश में क्यों ना घूमें, तो असल में मन की बंधनों से मुक्ति ही असल मुक्ति है, वही आध्यात्मिक मुक्ति है। अगर बाकी आपके पास कुछ भी अवेलेबल है और आप बहुत ज़्यादा कुंठित, मनोग्रस्त, बीमार ग्रस्त, चिंतित हैं, तो
आर्थिक स्वतंत्रता या कोई भी टाइप की स्वतंत्रता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, सब बेमानी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि आपके जीवन में कितनी ही स्वतंत्रता हो, अगर आप अपने मूल रूप से वाकिफ़ नहीं हैं या अपने मन के कारण तकलीफ़ों में हैं, मन के बंधनों में जकड़े हैं, तो आपके पास कुछ भी हो, आपको कभी सुकून और शांति महसूस नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।